Welcome back, students. Today we are going to learn dihybrid cross of chapter 9 heredity and evolution of class 10th. तो प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट थे उनको बता दिया था मैंने, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो हम इस चैप्टर में यूज करते हैं वो सब एक्सप्लेन कर दी गई थी। अब हमें डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करनी है। देखिए, जैसे हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया था, हम लोगों ने क्रॉस किया था बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब वहां पे हमने एक ही प्लांट को लिया था ना, एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था और उनके बीच में क्रॉस किया था। तो वहां पे एक कैरेक्टर या एक ट्रेट के बेसिस पे हम लोगों ने वहां पे क्रॉस किया था। तो डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होगा, जैसे मोनो के अंदर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके हम लोगों ने क्रॉस किया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, वी विल क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स having two pairs of contrasting characters। तो हम दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लेंगे और इनके बीच में क्रॉस करा देंगे। सिमिलरली जैसे वहां पे हम लोगों ने मैंने आपको तरीका बताया था क्रॉस बनाने का, तो यहाँ पे भी हम लोग पेरेंट लेंगे सबसे पहले। ठीक है, पेरेंट्स लेंगे, सबसे पहला पेरेंट लेंगे जिसके पास राउंड एंड येलो सीड्स हैं, और एक लेंगे हम लोग wrinkled and green seeds। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने राउंड एंड येलो सीड को लिया और एक तरफ हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड को लिया। तो ये राउंड एंड येलो कौन सा कैरेक्टर है हमारा, यहाँ पे ये डोमिनेंट है। ये सारे कैरेक्टर क्या हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। एक पेरेंट डोमिनेंट कैरेक्टर वाला लिया है और दूसरा वाला हमने क्या लिया है, रिसेसिव कैरेक्टर वाला लिया है। अब इनके बीच में हमने क्रॉस बनाना है, तो इसके बाद हमें जीनोटाइप भी लिखना होगा। तो देखिए तरीका क्या होगा इसको लिखने का, देखिएगा बिल्कुल तरीके से समझिएगा सारी बात को। यहां पे मैंने सबसे ऊपर लिख रहा हूं पेरेंट्स। पेरेंट्स हमने लिए कौन, राउंड एंड येलो सीड्स वाले पेरेंट्स, और इसको क्रॉस किसके साथ बनाया, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनके किसकी, जीनोटाइप की। तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, तो इसके राउंड एंड येलो के लिए, राउंड के लिए कैपिटल वर्ड फर्स्ट लेना है इसका आर, और दो होंगे ना, हर हर जो कैरेक्टर के लिए कितनी होती है, दो अलील्स होती हैं। तो येलो के लिए कैपिटल वाई। ठीक है, और इधर जीनोटाइप लेना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिंकल्ड के लिए देखिए राउंड का ही स्मॉल लेटर लेंगे, स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वाई। तो ये हो गया हमारे पेरेंट का जीनोटाइप। अब हमें क्या करना है, इनके गैमेट्स बनाने हैं। तो अब गैमेट्स बना लेते हैं। तो गैमेट्स किस तरीके से बनेंगे, इन दोनों में से एक आएगा नीचे, ठीक है, और इन दोनों में से एक आएगा गैमेट बनाने के लिए। यहाँ पे इन दोनों स्मॉल आर जो हमारी अलील्स हैं, एक अलील आएगी और गैमेट बनाएगी, और यहाँ पे इन दोनों में से एक अलील आएगी और गैमेट को बनाएगी। और अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस कर देते हैं। तो जब क्रॉस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें F1 जनरेशन मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन मिलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कैपिटल आर, जब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कर देंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये क्या हो गया हमारा,
ये F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो आ गई। तो हमारी क्या होगा, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों साथ में हो तो ये जो कैपिटल वाला होता है डोमिनेंट है, रिसेसिव वाले को क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा और एक्सप्रेशन किसका करेगा, खुद का करेगा। तो यहाँ पे सीड क्या होगा, राउंड होगा। सिमिलरली अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट है, स्मॉल वाई को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा, और जो है जो सीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो। तो जो हमारा F1 जनरेशन का रिजल्ट आया, ये सीड क्या हो जाएगा, राउंड एंड येलो। अब हमें मसला यहाँ नहीं है, मसला है कि F2 जनरेशन कैसे लाई जाए। तो F2 जनरेशन लाने के लिए बेटा, F2 जनरेशन लाने के लिए क्या होगा कि हमें इनके बीच में क्रॉस करना पड़ेगा। जो F1 जनरेशन आया है इसको इसी के एक प्लांट से, मतलब ऐसे ही एक प्लांट से हमें क्रॉस करना है जिसे सेल्फिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेल्फिंग। तो हम लोग इसको इस तरीके से क्रॉस कर देंगे एंड इसे क्या कहेंगे हम लोग, सेल्फिंग। अब सेल्फिंग करना है तो हमें गैमेट्स भी बनाने होंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखो गैमेट्स बनाए हैं, तो इसके भी तो गैमेट बनेंगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसे हम फोर्क मेथड कहते हैं। तो फोर्क मेथड देखिए बहुत ईजी है। आप ऐसा कर सकते हो, एक कैपिटल आर को लिखिए, एक स्मॉल आर को लिखिए, ठीक है, और उनके साथ साथ एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए हमारे 4 टाइप के गैमेट्स बन गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन चारों गैमेट्स को लेके क्रॉस करना है, परफॉर्म। तो अब देखिए कैसे होगा ये। अब मैं F2 जनरेशन आपके सामने बनाने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको एक बॉक्स बनाना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था पनेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप 4 बॉक्सेस ऐसे बनाएंगे और 4 इस तरीके से, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीके से आप ले लेंगे। और गैमेट्स कौन कौन से बने थे भाई हमारे, गैमेट्स बने थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे 4 टाइप के गैमेट्स बने थे। इन चारों गैमेट्स को आप यहाँ पे लिख दीजिए, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एंड सिमिलरली इस तरफ भी लिख दीजिए, इनको इस तरफ भी लिख दीजिए, और इनके बीच में क्रॉस परफॉर्म करिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेंगे, इसके साथ क्रॉस कर देंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे, फाइनली इसके साथ क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर आर वाई वाई, दोनों कैपिटल है। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो सिमिलरली ऐसे ही आप परफॉर्म करते हुए चले जाएंगे क्रॉसेस को। और अब इसके लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, इसको इसके साथ क्रॉस करना है पहले। तो आप यहाँ पे देखिए क्रॉस क्या बनेगा, ये आपके सामने रिजल्ट्स आते चले जा रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन इस चीज़ में नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टेप पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कैपिटल वाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये। आप इस तरीके से क्रॉस को बनाते हुए चले जाइए एंड फाइनली आपका ये रिजल्ट्स आ गए जो F2 जनरेशन के अंदर आने थे। अब देखिए जैसे मैंने आपको वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बताया था ना, फिनोटाइपिक रेशियो होता है एक, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 बताया था, जीनोटाइप आपका बताया था मैंने आपका क्या 1:2:1, 1:2:1।
जो जीनोटाइप आपको वहां पे बताया गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिनोटाइप की। तो देखिए फिनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिनोटाइप जो रेशियो आएगा वो आपका 9:3:3:1 आएगा। कैसे, देखिए अलग अलग कलर से बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले इन 9 प्लांट्स को गिनाता हूं मैं। इन 9 प्लांट्स को मैं ग्रीन कलर से डेजिग्नेट कर रहा हूं। तो देखिए ये जो प्लांट होगा ये क्या होगा हमारा, राउंड एंड येलो। ये वाला प्लांट भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। देखिए ना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों एक साथ है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो दोनों आर तो राउंड के लिए है ही। कैपिटल वाई स्मॉल वाई में जहां पे कैपिटल होगा वो डोमिनेंट है, तो रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तो सीड क्या होगा हमारा, येलो होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी राउंड एंड येलो, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो। जो भी ग्रीन कलर से बना रहा हूँ ये भी क्या होंगे, सारे राउंड एंड येलो। ये भी राउंड एंड येलो, ये प्लांट राउंड एंड येलो नहीं होगा। अगला प्लांट राउंड एंड येलो, ये वाला राउंड एंड येलो, दिस वन इज ऑल्सो राउंड एंड येलो, और ये वाला भी राउंड एंड येलो। और कहीं पे आपको राउंड एंड येलो नहीं मिलेगा। तो आप इन्हें काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 प्लांट्स हमारे क्या आ गए, राउंड एंड येलो सीड वाले आए। अब दूसरा 3 प्लांट गिन लेते हैं, ये 3 प्लांट्स। तो इसे मैं ब्लू कलर से डेजिग्नेट कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक प्लांट ये देख रहे हैं आप, जो ब्लू कलर से जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये क्या होगा, ये होगा राउंड एंड ग्रीन। ये सीड क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। दिस प्लांट इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन, एंड दिस प्लांट इज ऑल्सो राउंड एंड ग्रीन। तो ये 3 प्लांट्स हमारे क्या हो जाएंगे, राउंड एंड ग्रीन। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये 3 प्लांट कौन से होंगे। तो इसे मैं ब्राउन कलर से दिखा रहा हूं आपको। तो A3 प्लांट्स कौन से हो जाएंगे हमारे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, रिंकल्ड एंड येलो। दिस वन इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो, एंड दिस वन इज ऑल्सो रिंकल्ड एंड येलो। तो ये जो 3 प्लांट्स आएंगे हमारे, ये क्या आएंगे, रिंकल्ड एंड येलो। एंड लास्ट में ये एक पर्पल कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये प्लांट बचा हमारा क्या, wrinkled and green. So this last one is what, wrinkled and green. तो ये हमारा रेशियो आ गया किसका, फिनोटाइप का। अब जीनोटाइप अगर आप जानना चाहते हो कि जीनोटाइप क्या है, तो हालांकि आपके सिलेबस में तो गिवन ये है नहीं, लेकिन अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको जीनोटाइप भी इसका बता देता हूं कि इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो देखिए इसका जीनोटाइप होगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं नीचे। देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप ये होगा आपका 1:2 1:2 4:1:1। ठीक है, ये इसका जीनोटाइप होता है 1:1:2 4:2 1:2 टोटल आप इनके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको टोटल काउंट करेंगे तो ये 16 आएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप इनको टोटली काउंट करेंगे तो ये भी आपके 16 ही रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब जीनोटाइप को कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूँ। आपको ये 4 प्लांट दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये 4 प्लांट आपको देखने ना, एक जैसे जीनोटाइप वाले। तो आप देखिए इस रो के अंदर, ये वाला रो जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो रो दिखा रहा हूँ, ये आपका सेम जीनोटाइप है, सब में चारों के अंदर सेम है। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही 2 प्लांट और ढूंढ के दिखा देता हूँ आपको, जो ये 2 रेशियो वाले हैं। आप देखिए ये दोनों प्लांट एक जैसे हैं, ये दोनों जो प्लांट्स हैं ये एक जैसे हैं। सिमिलरली और 2 दिखा देता हूं ढूंढ के। आप देखिए यहाँ पे
कहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं? देखिए ये 2 प्लांट्स एक जैसे हैं, ये, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे ढूंढने हैं, और 2 ढूंढ के दिखा देता हूं जो आपको एक जैसे दिखाई देंगे, जिनके जीनोटाइप बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। एक तो प्लांट हो जाएगा आपका, एक इस प्लांट को उठाइए और एक इस प्लांट को उठाइए। देखिए दोनों एक जैसे हैं, देखो ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, ये प्लांट और ये प्लांट दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसे ही आपको सारे जीनोटाइप मिल जाएंगे इसके अंदर। गॉट इट? तो ये इसका जीनोटाइप होता है। हालांकि जीनोटाइप आपको याद नहीं करना है, आपको केवल फिनोटाइप तक ही याद करना है, ठीक है। तो ये आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, समझ में आया? तो इससे हमने जो है कंक्लूजन क्या मिला, हमें कंक्लूजन क्या मिला? देखिए इसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हालांकि मैं लॉज बता ही देता हूं आपको, 3 लॉज होती हैं जो मेंडल ने 3 लॉ दी थी, तीनों लॉज को बता देता हूं आपको, आपको तीनों लॉ आराम से समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं मेंडल्स की लॉ की बात कर लेता हूं, मेंडल्स लॉ तीनों के लिए बता रहा हूं मैं। सबसे पहली लॉ थी इनकी लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरी लॉ थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तीसरी ये तीसरी लॉ थी एक्चुअली। सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेटा, थर्ड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गई हमारी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉज को कैसे समझा जाएगा? तो मैं पहली लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस से। तो देखिएगा कहाँ क्या कहती है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका बोलता है क्या, कि जब भी हमारी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस करती है और सप्रेस कर देती है एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव अलील को। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डोमिनेंट कौन होता है, जो कैपिटल में लिखते हैं, और रिसेसिव कौन है, जो स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो डोमिनेंट अलील है ये वाली, ये क्या करेगी, इस सब जो छोटी वाली अलील है जो हमारी लोअर केस लेटर में लिखी हुई है, इसको ये क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी और खुद को क्या कर लेगी, ये एक्सप्रेस करेगी, खुद को क्या करेगी, ये एक्सप्रेस कर लेगी। तो इसी इसी चीज को बोला जाता है। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाएगा? देखिए याद करिए, याद करिए कि मैंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था, तो पेरेंट्स बनाए थे। तो सबसे पहले पेरेंट लिया टॉल प्लांट, और यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक ड्वार्फ प्लांट। फिर इसका जीनोटाइप ले रहा हूं, जीनोटाइप ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर इससे क्या बना दे रहा हूँ मैं, गैमीट बना दे रहा हूँ। तो यहाँ बना दिया मैंने क्या, गैमीट, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो ये क्या हो गया, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो प्लांट क्या आ गया हमारा, टॉल आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, F1 जनरेशन के अंदर टॉल प्लांट आया, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है कैपिटल टी, इसने रिसेसिव अलील जो कि स्मॉल टी है, इसको क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया, इट गॉट सप्रेस्ड। और ये जो कैपिटल वाली है ये अपने आप को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से जो प्लांट है हमारा वो क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि F1 जनरेशन के अंदर जो रिसेसिव वाली है सप्रेस हो गई, कभी आएगा ही नहीं ये कैरेक्टर, जो रिसेसिव वाला कभी आएगा ही नहीं। तो ये केवल इस जनरेशन के लिए मास्क हुआ है या हिडन हुआ है, ये अपने आप को स्मॉल टी री एक्सप्रेस करेगा F2 जनरेशन में। देखिए कैसे, जब हम लोग को F2 जनरेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं, और ऐसे ही प्लांट के बीच में, मतलब जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या कर देते हैं, इसे सेल्फ करना कहते हैं,
या सेल्फिंग कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक तरफ कैपिटल टी एक तरफ स्मॉल टी लिख दिया, इधर कैपिटल टी इधर स्मॉल टी लिख दिया। तो ये इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिला। तो एक प्लांट आपको ऐसा दिख रहा है ना जिसके अंदर स्मॉल टी, मतलब आपका ड्वार्फ प्लांट आएगा ही आएगा, मतलब शॉर्ट प्लांट आएगा ही आएगा। तो अब आप स्टेटमेंट समझना मैं जो कहूंगा। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ in a monohybrid cross and suppresses the expression of recessive allele। मतलब ये कहना चाहता है कि डोमिनेंट अलील हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगी जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे, और सप्रेस कर देगी एक्सप्रेशन को किसके, रिसेसिव अलील के। हाउएवर, आगे सुनना बात, हाउएवर दिस रिसेसिव अलील फॉर अ कैरेक्टर इज नॉट लॉस्ट। ये जो रिसेसिव अलील है ये लॉस्ट नहीं हुई है, इट रिमेन हिडन और मास्क्ड इन प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। देखिए, प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन के अंदर ये अपने आप को क्या हुआ, मास्क करके रखा, हाइड हो गया, लेकिन इट गॉट रीअपियर्स इन F2 जनरेशन। तो ये जो रिजल्ट आया है हमारा ये वाला, ये किसका आया, F2 जनरेशन का आया है ना, हमारे ये जो 4 रिजल्ट निकल के आए हैं, और इसमें से एक प्लांट हमारा ये है जिसमें जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है इसने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया है। गॉट इट। और अगर सिंपल भाषा में आप बोलना चाहते हो इसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस को, तो आप बोल सकते हो कि इट एक्सप्लेन्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। तो देखिए, एक्सप्रेशन हो रहा है केवल एक कैरेक्टर का, दैट इज टॉल, इन F1 जनरेशन, और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ टॉल एज वेल एज ड्वार्फ, ये भी टॉल है ये भी टॉल है, तो दोनों तरीके के कैरेक्टर आ जा रहे हैं ना हमारे, ये किस में आ रहे हैं, F2 जनरेशन में आ रहे हैं। तो ये होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही बोलती है कि जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कौन सी जनरेशन में, F1 जनरेशन में, और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को री एक्सप्रेस करेगा कब, F2 जनरेशन के अंदर। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे समझना है। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगती है जब हम लोग गैमेट बनाते हैं बेटा। देखिए, सेकेंड लॉ की बात कर रहा हूं। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि आप पेरेंट लिया आपने, ये टॉल प्लांट पेरेंट है एक, ठीक है जी, और इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग ड्वार्फ प्लांट के साथ, ड्वार्फ प्लांट के साथ। तो ये टॉल प्लांट है, इसके मैं जीनोटाइप लिख दे रहा हूं पहले, ये हो गया ये, और ड्वार्फ प्लांट के लिए हो गया ये, ठीक है। और इसके अब मैं बना रहा हूं गैमेट। तो गैमेट बनाऊंगा तो इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों में से एक आएगा, लेकिन इसको स्टेटमेंट में कैसे समझा जाए। देखिए, इसमें बोला गया है क्या कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द allele of a character pair present in parent segregate from each other such that a gamete receive only one of the two alleles। इसे फैक्टर भी, अलील को फैक्टर भी, दरअसल क्या होता हुआ था कि मेंडल जो है ना इस अलील टर्म को फैक्टर बोला करते थे, तो इसे फैक्टर भी, कई बुकों में फैक्टर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा
तो जो अलील होती हैं किसी कैरेक्टर पेयर की, तो देखिए कैरेक्टर पेयर ये है, एक ये कैरेक्टर पेयर है, ये पेरेंट्स के अंदर ही तो है कैरेक्टर पेयर अलील का। टॉल के लिए कैपिटल टी कैरेक्टर पेयर है, स्मॉल टी यहाँ पे कैरेक्टर पेयर है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हुए, तभी तो ये इनमें से या तो ये आएगा या इसमें से ये आएगा। गैमेट तो हमारा ये बन गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए सेग्रीगेट हो गए, यहाँ पे एक दूसरे से अलग हो गए, सच दैट द गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू अलील। तो देखिए इन दोनों में से या तो ये अलील या ये अलील, कोई भी एक अलील आके एक दूसरे से सेपरेट होके हमारा गैमेट को बना देगी। ठीक है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों में से एक ही अलील आएगी, सेपरेट होगी एक दूसरे से, जो पहले पेयर में प्रेजेंट था और बाद में आके उसने एक गैमेट को बना लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कि हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट होंगे और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट होंगे। कैसे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, देखिए इसका मतलब समझ लीजिए जो मैं बात कह रहा हूं। देखिए यहां पे मैं बोल रहा हूं क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी दोनों डोमिनेंट है ना, लेकिन होमोजाइगस मतलब सेम एक जैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। तो ये भी देखिए, या तो ये आ जाए नीचे गैमेट बनाने के लिए या ये आ जाए, तो आपका गैमेट तो एक ही बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट जो होगा वो ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा। सिमिलरली होमोजाइगस रिसेसिव जो प्लांट होगा, रिसेसिव मतलब जो अपने आप को कभी एक्सप्रेस ना करवा रहा हो, ये कौन से होते हैं, स्मॉल टी। तो देखिए जब भी ये गैमेट बनाएगा तो ये भी एक टाइप के ही गैमेट को बना पाएगा, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, बनेगा एक ही टाइप का गैमेट। ठीक है, तो इन ये जो केस होते हैं दोनों के अंदर एक ही टाइप का गैमेट बनता है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस प्लांट है, हेट्रोजाइगस प्लांट है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है तो वो भी समझ लीजिए। देखिए इधर लिख रहा हूं मैं क्या, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों एक दूसरे से अलग है ना। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगी या तो ये गैमेट बनाए, या 50% प्रोबेबिलिटी होगी ये गैमेट बनाए। देयर आर 50-50% चांसेस, देयर आर 50-50% चांसेस कि इन दोनों में से कोई भी एक गैमेट को फॉर्म कर ले। गॉट इट। तो ये आपका होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हुआ वो देख लीजिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगी वो भी समझ लीजिए। देखिए ये है हमारी थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले स्टेटमेंट लिखूंगा उसके बाद समझाऊंगा मैं। देखिए इसका स्टेटमेंट है कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड in a hybrid, in a hybrid segregation of one pair of character is independent of other pair of character। अब कैसे समझना है इसकी बात को, तो देखिए यहां पे हो रहा है टू पेयर्स ऑफ ट्रेट, तो हमें बात किसकी हो रही है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। किसकी, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या लिया था, एक येलो एंड राउंड सीड वाला प्लांट लिया था, एक आपका लिया था क्या, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाला प्लांट, ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड वाला प्लांट। तो यहां से इन दोनों ने क्या किया था, एक दूसरे के साथ क्रॉस किया था, इस तरीके से गैमेट बने थे याद हो तो। और यहाँ पे हमारा
जो F1 हाइब्रिड था, F1 हाइब्रिड था वो ये आया था। F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन का जो रिजल्ट था हमारा वो ये आपके सामने आया था, दिस वन। मैं लिख दे रहा हूँ F1 जनरेशन। तो हमारा F1 जनरेशन ये आया था। तो इन्होंने क्या बोला है, देखिए व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड, ये कंबाइन होकर इन्होंने क्या किया है, एक हाइब्रिड बनाया है। इसी को हाइब्रिड बोल रहे हैं। ये दो अलग अलग मिलके एक साथ हाइब्रिड हुए ना। हाइब्रिड मतलब मिक्स होना, एक साथ बनाने का, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर एक प्लांट के अंदर आना, उसे हाइब्रिड कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। अब कैसे समझना है, हमने याद कीजिए गैमेट्स बनाए थे। तो गैमेट्स बनाने के वक्त हमने क्या किया था, मैंने फोर्क मेथड बताया था आपको, इस तरीके से हमने आपके लिए थे, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने वहां पे दूसरे तरीके से लिया था, मैंने ऐसे लिया था ना, राउंड, और इस तरीके से लिया था स्मॉल आर, और जब हमने क्रॉस किया था इसको तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको भी किया था कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारे 4 तरीके के गैमेट बन के आए थे, याद करिए आप, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा हाइब्रिड के अंदर ये कैरेक्टर्स बन के आए हैं ना, ये अब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल वाई बोलेगा कि मैं केवल डोमिनेंट के साथ ही जाके गैमेट बनाऊंगा और आगे चल के मैं हाइब्रिड करूंगा, या ये स्मॉल वाला बोलेगा कि मैं नहीं, मैं स्मॉल आर के साथ ही रहूंगा। ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है सारे, और किसी के साथ भी मिलके हमारा कैरेक्टर पेयर आपका बना सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए 4 टाइप के गैमेट्स बन के आए ना, और उसी की वजह से हमारे 9331 रेशियो आया था। क्यों आया, क्योंकि ये किसी के साथ भी मिलके आपका किसी भी नए फिनोटाइप को या जीनोटाइप को लेके आ सकते हैं। मीन्स इसके अंदर जो कैरेक्टर पेयर हैं F1 हाइब्रिड के, यहाँ पे एक पेयर ऑफ कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये वाई इससे इंडिपेंडेंट है, ये स्मॉल आर इससे इंडिपेंडेंट है। मतलब यहाँ पे ये स्मॉल, ये जो कैपिटल वाई ये स्मॉल आर के साथ भी बना सकता है, ये स्मॉल आर है कैपिटल वाई के साथ भी गैमेट बना सकता है। कोई भी किसी के साथ जाके गैमेट बना सकता है, और हमारे अगली जनरेशन में इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सब अपना अलग काम करेंगे, जिसके साथ जिसकी इच्छा है वो जाके गैमेट बनाए। इसे कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। गॉट इट। अब एक छोटा सा टॉपिक है आपका जिसे हम लोग कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन आपको कैसे समझना है वो देखिए। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब हम लोग सेक्स को डिटरमाइन किस तरीके से करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी। देखिए ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। या तो एनवायरमेंटल बेस्ड हो सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन, या जेनेटिक, मतलब क्रोमोजोम के बेसिस पे हो सकता है, क्रोमोजोम के बेसिस पे हो सकता है। पहले मैं एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करता हूं। यहाँ पे एक फैक्टर होता है एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो टर्टल होते हैं ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं टर्टल का, तो टर्टल के अंदर क्या होता है, इनके जो एग्स होते हैं, जिन एग्स को ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, जिन एग्स को ज्यादा टेम्परेचर मिल जाता है, वो तो आपके जो है फीमेल हो जाएंगे, और
जो एग्स नीचे रह जाएंगे, जिनको टेम्परेचर ज्यादा नहीं मिल पाएगा, वो मेल रह जाते हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें जो है, जो अपनी मदर बॉडी के पास में कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, उसका एग्जांपल का नाम भूल रहा हूं मैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो मदर बॉडी के पास में रहता है उसका सेक्स कुछ और रहेगा, और जो मदर बॉडी से दूर रहता है उसका सेक्स कुछ और रहता है। मेनली हमें इस हिस्से की बात, एनवायरमेंटल की बात नहीं करनी है, ठीक है, हमें बात करनी है क्रोमोसोम के बेसिस पे। तो क्रोमोसोम के बेसिस पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम टोटल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, मतलब पेयर कितने हो गए, 23 पेयर क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कितने, 22 पेयर जो होते हैं हमारे, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स, दीज आर नोन एज ऑटोसोम्स, एंड वन पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, वन इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। तो टोटल अगर हम लोग जीनोटाइप लिखें तो कैसा आपको नजर आएगा, आपको कैसा नजर आएगा, तो वो भी देख लीजिए, 22 पेयर लिखा था ये, एंड दिस इज ऑटोसोम। तो हमें क्या है, 44 ऑटोसोम प्लस 22, सॉरी नॉट 22, इट्स 1 प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब इसमें क्या हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम के साथ या तो एक्स एक्स हो सकता है, किसके लिए, फीमेल के लिए, और 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई हो सकता है किसके लिए, मेल के लिए। तो अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा कि एक्स एक्स क्रोमोसोम तो डिटरमाइन कर रहा है हमारा किसके लिए, फीमेल के लिए, और मेल के लिए क्या है, एक्स वाई है, जो हमारा मेल को डिटरमाइन कर रहा है। तो आगे समझना है कैसे होगा ये आगे काम। देखिए, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूं, मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। यहां पे मैं पेरेंट्स ले रहा हूं, पेरेंट्स में एक फादर है, एक मदर है। तो फादर क्या होंगे हमारे, एक्स वाई, मदर क्या होंगी, एक्स एक्स, ठीक है जी। अब इन्होंने गैमेट बनाए, तो गैमेट में या तो ये एक्स ऐसे बन सकता है या ये वाई ऐसे आ सकता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दोनों एक्स ही होंगे। तो अगर फादर में ये एक्स क्रोमोसोम गैमेट बनाता है और मदर के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो ये आपका एक्स एक्स हो जाएगा, मतलब ये फीमेल आएगा। सिमिलरली ये एक्स अगर इसके साथ हाइब्रिड करता है तो यहाँ पे भी एक्स एक्स हो जाएगा, ये भी फीमेल होगा। अब क्या होता है, ये वाई क्रोमोसोम इस एक्स के साथ मिल जाता है तो हमारा एक्स वाई मिल जाएगा, ये मेल आएगा। और ये वाई अगर इस एक्स के साथ मिलता है तो यहाँ पे भी एक्स वाई होगा और मेल ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 50% जो आते हैं, ये किसका, ये क्या लास्ट में आया हमारा, ये जाइगोट का। तो 50% जो है यहाँ पे मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी है, और 50% जो चांसेस हैं वो फीमेल चाइल्ड होने के हैं। गॉट इट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फिलहाल जो डिलीटेड सिलेबस है उसके हिसाब से यहीं तक होगा आपका। थैंक यू।